जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग संख्या पद्धति को डिस्कस करेंगे और इसका टॉपिक यूनिट डिजिट तैयार करेंगे। आज की क्लास में अपने लोग ऐसा टॉपिक तैयार कर रहे हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी दोनों में आता है। दोनों एग्जाम में इसका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो अच्छे से पूरी क्लास आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, एक एक फार्मूले के साथ और उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के साथ कराई जाएगी। इन दोनों चीजों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जीरो लेवल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से अपनी क्लास से जुड़िए। रेगुलर रूप से आपको ऐसी क्लास मिलेंगी जो पूरे टॉपिक को कवर करेंगी और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कवर होंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और लेटेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ अपने लोग पूरी क्लास को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में यूनिट डिजिट तैयार कर रहे हैं जिसका एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी आता है और एसएससी जीडी में भी आता है। दोनों ही तैयारियों में आपको ये क्लास एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपना टॉपिक इकाई का अंक है। सबसे पहली बात होगी कि इकाई का अंक क्या होता है। सभी लोग आप जानते होंगे कोई संख्या अगर इस तरह से लिखी हुई है या मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है या मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है या मान लो कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है। कभी भी किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5 है। इस संख्या में इकाई का अंक 8 है और इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 9 है। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 6 है। इकाई का अंक जो होता है वो किसी संख्या के दाईं तरफ होता है, क्योंकि जब हम किसी संख्या को काउंट करते हैं तो दाईं तरफ से काउंट करते हैं। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। इसी को जब इंग्लिश वर्जन में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे ये यूनिट प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है। लेकिन अपने लोगों से जो क्वेश्चन बनता है वो इकाई के अंक पर बनता है। तो अच्छे से समझ लो, किसी भी संख्या के, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे 1 अंकों की हो, चाहे 50 अंकों की हो, चाहे 20 अंकों की हो, जो भी संख्या में दाईं तरफ लिखा हुआ होगा उसे इकाई का अंक कहा जाता है। आपने जब बहुत छोटे क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं तो किसी भी संख्या को पढ़ना जो शुरू करते हैं वो यहाँ से शुरू किया जाता है, इन अंकों से। इस संख्या को 9 से शुरू करेंगे, इसे 5 से शुरू करेंगे, इसे 8 से शुरू करेंगे, इसे 6 से शुरू करेंगे। दूसरा सवाल बनता है कि इकाई अंक के कितने मान हो सकते हैं। तो अच्छे से एक चीज तैयार कर लो, इकाई का जो अंक होता है वो या तो 0 हो सकता है, या 1 होगा, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 आंसर से ज्यादा कभी भी कोई और इकाई का अंक नहीं हो सकता है। चाहे कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें हमेशा इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे, अगर चारों ऑप्शन यही में से कोई संख्या है तो आपको उनमें से टिक करना सोच समझ कर पड़ेगा। इनके अलावा कहीं लिखा है, मान लो इकाई का अंक 19 लिखा है, तो नहीं हो सकता ऐसा। इकाई के अंक के केवल यही 10 मान हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। जब भी आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा तो सबसे पहला तरीका होगा, दो संख्याओं को जोड़कर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, या फिर दो संख्याओं को घटाकर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, या फिर दो संख्याओं की गुणा की गई होगी, और या फिर उनके ऊपर घात लगी हुई होगी। अपने लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जहां पर दो संख्याओं को जोड़ा गया होगा। अगर कभी भी दो संख्याओं को जोड़ा गया है तो ऐसे क्वेश्चन में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में अपने लोग समझेंगे। फिर घटाए वाले समझेंगे और उसके बाद घात के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है,
उसको समझेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास रहेगी ये, अच्छे से आप केवल जुड़िए और समझिए, और दावे के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको समझ में क्लास 100% आ जाएगी। इन सब में इकाई का मान हमसे पूछा है या इकाई का अंक कितना होगा, तो इन तीन संख्याओं को आपको जोड़ना है और फिर इकाई का अंक बताना है। कभी भी अगर इकाई का अंक बताना है तो आप मतलब भी केवल इकाई के अंक से रखो। इसमें 2 से मतलब रखो, इसमें 6 से मतलब रखो, इसमें इस वाले 6 से मतलब रखो। इन तीनों लोगों को अगर जोड़ दें, पूरी संख्या को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई का अंक पूछा है तो हम लोग इकाई के अंक से मतलब रखेंगे। यहां पर इकाई का अंक 2 है और यहां इकाई का अंक 6 लिखा हुआ है और यहां इकाई का अंक 6 लिखा हुआ है। इसको अगर जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें इकाई का अंक हमेशा कहां लिखा होता है, किसी संख्या के दाईं तरफ। इस संख्या की तरफ अगर आप फेस करके देखोगे तो दाईं तरफ क्या लिखा हुआ दिख रहा है, सीधे हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन सभी को अगर आप जोड़कर एक नई संख्या बताएंगे और वहां से यूनिट डिजिट बताएंगे तब भी आपका आंसर 4 आएगा। लेकिन जब इकाई अंक निकालना हो तो अपने लोगों को मतलब भी केवल इकाई अंक से रखना है, बाकी की संख्या से नहीं रखना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तो सभी संख्याओं को कभी मत जोड़ो, केवल इकाई के अंक को जोड़ लो। ये 9 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है और ये 0 लिखा है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 9 और 5 14 और ये 0 14 ही आएगा। इकाई का अंक यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4। पहला ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखो, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। अगर कभी इकाई का अंक माइनस की संख्या आ जाए तब क्या करना चाहिए। कभी भी इकाई का अंक माइनस की संख्या आ जाए, जैसे मान लो आपसे कि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना हुआ हो और इसमें से कहा जाए अब इकाई का अंक बताओ, तो 367 में से ये कम करो फिर इकाई का अंक बताना है। तो अपने लोग क्या करेंगे, 7 में से 9 कम करेंगे। अगर 7 में से 9 कम करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का इकाई का अंक नहीं होता है। अगर कभी भी इकाई का अंक माइनस का आ जाए तो उसमें अपनी तरफ से 10 जोड़ देते हैं। जब 10 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 में से माइनस के 2 कम करोगे तो ये बन जाएगा 8। अब इकाई का अंक कितना आएगा, 8। तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर कभी भी इकाई का अंक माइनस की संख्या आ जाए तो फिर हमें क्या करना होगा, उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखोगे माइनस आने पर 10 जोड़ना चाहिए, 10 को जोड़ना पड़ेगा तब जाके सही इकाई अंक मिलेगा। एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे और जो दूसरा कॉन्सेप्ट याद करोगे वो ये होगा, अगर कभी भी इकाई का अंक निकाल रहे हैं और कोई सम संख्या है, अगर सम संख्या कहीं लिखी हुई है और उसमें आपको गुणा कहीं पे 5 से करने को मिल जाए तो फिर ऐसे सवाल का इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये याद कर लो, किसी भी सम संख्या में अगर 5 इकाई के अंक वाली संख्या से गुणा करते हैं तो बिना हल करे कह दो उसका इकाई का अंक 0 होगा। जैसे उदाहरण के लिए ये एक सम संख्या लिखी है और इस टाइप का अगर कोई सवाल आपसे कह दे तो इसका इकाई का अंक कभी मत निकालो, डायरेक्टली बोल दो कि इसका इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि ये 5 लिखा हुआ मिल गया और इधर क्या है, सम संख्या लिखी हुई है। मेनली जो अपने लोगों को याद रखना है वो ये समझना है, इकाई का अंक अगर माइनस का आ जाए कभी भी तो उसमें 10 जोड़ना चाहिए। जब 10 जोड़ देंगे तब सही इकाई का अंक मिलेगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लो, 176 में से 69 कम करो, अब इकाई का अंक कितना आएगा। तो सबसे पहले आप कहोगे भाई इससे मतलब रखो केवल और यहाँ इससे मतलब रखो,
यानी 6 में से 9 कम कर दो। अब 6 में से अगर 9 कम करोगे तो ये तो -3 आ जाएगा, और -3 आप कहोगे माइनस हटा दो, 3 पे टिक कर दो, बिल्कुल गलत आंसर होगा ये। कहीं पर भी अगर इकाई का अंक माइनस का आ जाए तो 10 जोड़ना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा ये 10 क्यों जोड़ दे रहे हो भाई, 176 में से अगर इसे घटाओगे तो 6 में से 9 तो घटा नहीं सकते, यहां से एक धाई लेंगे। जो एक धाई लेते हैं इस टाइप से, तो वो एक धाई नहीं होती है, यहां से एक उधार लेंगे तो ये 6 नहीं बनेगा, ये 16 बन जाएगा। तो जब एक धाई लेते हैं तो वो एक धाई ना होके क्या होती है, 10 की धाई होती है। तो 10 इसीलिए तो जोड़ा जाता है। आप चाहो तो जब इसमें से इसे नहीं घटा पा रहे तो एक धाई लेके इसे 16 बना के तब घटा सकते हो। अब इस 10 में माइनस के 3, इस प्लस के 10 में से अगर 3 कम करेंगे तो 7 अपना आंसर आएगा। और 7 कहां दे रखा है, चौथे विकल्प में। अच्छे से इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट और देख रहे हैं। इस संख्या में से इसे घटाओ और फिर पता लगेगा इकाई का अंक कितना है। अगर इसी संख्या को और इस तरह से लिख देते, मान लो यहाँ पे बढ़ा देते, तो इधर संख्या कितनी भी बढ़ा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। और यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है। 8 में से 9 अगर कम करोगे तो -1 बचेगा। कभी भी इकाई का अंक माइनस का आएगा तो 10 जोड़ेंगे, और 10 में से जब 1 कम करेंगे 9 बचेगा। इकाई का अंक कितना होगा इसका, 9। अगर आप इसमें से इसे कम करोगे फिर जो आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक 9 ही होगा। तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालते समय हमें मतलब भी केवल इकाई के अंकों से रखना है और किसी से नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन, अब यहां गुणा का क्वेश्चन बन रहा है। गुणा के क्वेश्चन का आप अच्छे से याद कर लो। जब भी इकाई का अंक पूछा जाए तो मतलब भी इकाई के अंक, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, और यहाँ पर 5 लिखा है। अब इन सबकी गुणा कर लो भाई। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब इनकी गुणा और करनी तो यहाँ मतलब हमें किससे रखना है, केवल इकाई के अंक से। यहाँ से 4 ले लो, यहाँ 0, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही तो आएगा, ये रहा 0। अब आपको इतना टाइम नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, केवल एक कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर कहीं पे भी सम संख्याओं की गुणा की गई हो और वहां पर एक ऐसी संख्या आ जाए जिसमें लास्ट डिजिट 5 लिखा हुआ हो, तो डायरेक्टली याद कर लो इकाई का अंक 0 होता है। ये रूल से याद कर लो। अगर कोई सम संख्या लिखी हुई है और सम संख्या में अगर 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा हो, तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, जिससे फिर आपको ये गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे अच्छे से याद कर लो। अब यहाँ पे ये सम संख्या है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली बोलना चाहिए कि सम संख्या के साथ अगर कहीं पर भी 5 लिखा हुआ मिल जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, बिना हल करे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 लिखा है। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ लो। अगर 0 की संख्या किसी भी संख्याओं से कर लो, वहां पे हमेशा इकाई का अंक 0 मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट या दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा दो, अगर कहीं पर भी देखो हम इन सब की गुणा करेंगे, उसमें 0 नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2340 की इन सबके आंसर से गुणा करेंगे तो उसका अंतिम अंक जो होगा वो 0 होगा। बाकी यहां से समझ लो भाई, इसकी गुणा इन सबसे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कितना भी कमजोर छात्र हो, केवल एक बार अपनी इस क्लास को देख ले, उसके बाद अगर वो यूनिट डिजिट का सवाल नहीं कर पाया तो सीधे सीधे मैं ये मानने को तैयार हूं कि मैंने ठीक नहीं पढ़ा पाया हूंगा आप लोगों को। लेकिन बस ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो।
ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसे ये क्लास समझ में ना आए। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा दे रहे हैं, और इसी क्लास में नहीं, आज के बाद जितनी भी आपको क्लास कराई जाएंगी उसमें थ्योरी बेस, कॉन्सेप्ट बेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गुणा का क्वेश्चन है। अब इनकी गुणा नहीं करनी है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5, 6, 7, सबकी गुणा बिल्कुल नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो आप लोग। अगर कहीं सम संख्या लिखी हुई मिल जाए, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे? सम संख्या और 5 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। और सम संख्या और 5 के कॉन्सेप्ट बनते हैं तो इकाई का अंक 0 होता है। बाकी यहां समझ लो भाई, ये 5 5 छक 30 होता है, तो 0 मिल गया। एक जगह 0 अगर दिख गया कहीं पर भी तो समझ लो उसका आंसर में अब 0 आना तय है, चाहे 100 लाइनों में सवाल लिखा हुआ हो। इसी का एक क्वेश्चन और देखो। अब क्वेश्चन एक घातांक वाली संख्याओं का इकाई का अंक देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि घातांक वाली संख्याओं के इकाई के अंक कैसे निकाले जाए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लो भाई। इकाई का अंक आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कुछ हो सकता है। इकाई के अंक जब घात वाली संख्याएं मिले तो आपको केवल 3 कॉन्सेप्ट याद करने हैं, 0, 1, 5 और 6। अगर ये लिखा हुआ है तो आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कौन बचा? 4 और 9 लगा हुआ है तो अलग कॉन्सेप्ट है। अब कौन कौन बचा है देखो, 2, 3, 7 और 8, ये लिखा हुआ मिले तो अलग कॉन्सेप्ट। और जब आप इन तीनों के कॉन्सेप्ट अगर याद ना कर पाओ तो फिर सिर्फ एक ही देसी फार्मूला याद कर लो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे फिर उसके ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, उसका इकाई का अंक भी वही आएगा जो उसका लास्ट अंक है। जैसे यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई है, इनमें से कोई है, कोई हो, तो घात से कोई मतलब नहीं है। तब घात कितनी भी हो, घात कितनी भी हो, यानी घात से कोई मतलब ही नहीं रहा, जितना अंक होगा उतना ही उसका इकाई का अंक होगा। घात कितनी भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे इसको थोड़ा सा समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपसे कहा जाए कोई ऐसी संख्या लिख दे रहे हैं जिसका लास्ट में अंक 0 है और इसकी पावर 99 लगा दे रहे हैं, अब इसका इकाई का अंक कितना होगा? तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 है तो पावर से कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। अब मान लो कहीं पे आप कहो कि और बड़ी संख्या लगा दे रहे हैं इस टाइप की, इसके ऊपर इस तरह से लिखा है तो 999 बार लिखा है, अगर पावर 1 लगी हुई है तो इसका इकाई का अंक भी 1 होगा, चाहे पावर यहाँ पे कितनी भी कर दो। अगर कोई संख्या मान लो इस टाइप की दे रखी है जिसके लास्ट में 5 लिखा है और पावर चाहे यहाँ पे कितनी भी हो तो इकाई का अंक 5 ही होगा, कितनी भी पावर कर दो। और अगर यहीं पे कोई इस तरह से लिख दे जिसका 7 अंक, लास्ट का जो अंक है वो कितना है, 6 लिखा हुआ है, पावर चाहे कितनी भी हो तो इसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। कुल मिला के अपने लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है या 5 है या 6 है
तो फिर हमें क्या करना है, पावर से कोई मतलब मत रखो, डायरेक्ट जो अंतिम अंक है वही उसका आंसर कह दो, जब इनमें से कोई अंक हो तब। अच्छा, आपको इतना याद ना रख पाए वो देसी फार्मूला कौन सा है, वो लास्ट में अभी आपको बता देंगे, पहले आप ये तीनों कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई है, 4 और 9 में से कोई है, तो अगर संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 लिखा हुआ है, कहीं पर भी 4 या 9 लिखा हुआ दिख जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 144 की पावर 99 लिखा हुआ है, और यहां पे आप याद कर लो, मान लो 699 की पावर 500 लिखा है। इनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो याद कर लो, अगर ये लगे हुए हैं तो पावर अगर सम है, इन पे कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो याद कर लो, घात सम होगी, अगर घात सम हो तो इकाई का अंक जो होगा, अगर घात सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 6 होगा, याद कर लो ये बात। अगर कहीं पर भी 4 लिखा हुआ है, जो संख्या 4 से बनी है, अगर कोई संख्या ऐसे बनी हुई है 4 से, तो फिर घात उसकी सम होने पर इकाई का अंक 6 होगा। और अगर घात विषम मिल जाए आपको, 4 से बनने वाली संख्या जिसका आखिरी अंक 4 है, और अगर उसकी घात विषम है, घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट विषम होने पे 4 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। अच्छा, यहीं पे अगर 9 की बात करें, 9 लिखा हुआ है और सम लिखा हुआ है, तो इकाई का अंक 1 होगा। और अगर 9 लिखा हुआ है और विषम लिखा हुआ है, तो फिर विषम पर जो होगा वो 9 ही होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो 4 9 2 3 7 8 0 1 2 5 6 कुछ भी याद मत करो, ये टोटल फार्मूले भूल जाओ और डायरेक्ट एक देसी फार्मूला याद कर लो। अगर घात का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो हमेशा घात को क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करेंगे चाहे पावर कितनी भी लगी हुई हो। अब कोई फार्मूला नहीं, केवल एक ही फार्मूला याद करो, घात कितनी भी हो 4 से केवल भाग करना है। जैसे ही 4 से भाग करेंगे, अब जो शेषफल आएगा उसी को इकाई के अंक की पावर बना देंगे। अगर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा, 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा वही इकाई अंक की घात बना दो, इकाई अंक की घात बना दो। इसको याद कर लो, केवल बस इतना सा कॉन्सेप्ट। जिसे इतना कॉन्सेप्ट याद है उसे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर घात 500 है, उसे 4 से भाग कर लो, कुछ भी घात हो, और अगर घात पूरी पूरी कट जाए तो फिर पावर उसकी 4 बना लो। कोई भी ऐसा पावर का सवाल बना दे रहे हैं। बाकी मोटा मोटा ये याद कर लो, अगर 0 1 5 6 लिखा हुआ है तो चाहे पावर कितनी हो, 0 की पावर लगी तो 0 आंसर होगा, 1 की संख्या की पावर कितनी भी हो तो 1 आंसर होगा, 5 की पावर है तो चाहे कितनी भी पावर हो उसका आंसर 5 होगा। 6 अगर किसी संख्या में लिखा है तो चाहे पावर कितनी हो आंसर 6 होगा। 4 और 9 अगर लिखा हुआ हो तो 4 लिखा है तो घात अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर घात विषम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 9 लिखा हुआ है अगर किसी संख्या में तो घात सम होने पे 1 आएगा, और अगर विषम घात हुई तो फिर 9 आएगा। और 2 3 7 8 इनको आप याद मत करो, डायरेक्ट बस कॉन्सेप्ट याद कर लो सबका, चाहे पावर कितनी भी हो 4 से भाग करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 4 से ही भाग क्यों करते हैं, तो 1 मिनट बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो। 4 से भाग करने का केवल एकमात्र तरीका ये है, या एकमात्र कारण ये है, या एकमात्र वजह ये है
कि 4 घात होने के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट होने लगते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ आपको दिख जाए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 लिखा है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 लिखा है। अगर यहीं पे आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 5 बताओ तो 32 बताओगे, 2 की पावर 6 का मतलब ये 64 होगा, 2 की पावर 7 का मतलब 128 होगा और 2 की पावर 8 का मतलब 256 होगा। आप लोगों ने एक चीज यहां पे नोट कर लो, एक पावर और यहां पे देखो सेम आ गया, ये वाला यहां सेम आया होगा, ये यहां सेम आया है, ये यहां पर सेम आया। तो 4 से भाग करने का जो कारण है वो ये कारण है, किसी भी घात को जो घात बहुत बड़ी हो उसे केवल 4 से भाग कर दो, पता लग जाएगा कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। इस चीज को याद करने से ज्यादा बेटर है कि आप कुछ क्वेश्चन समझ लो, अभी आपका सारा डाउट दूर हो जा रहा है। 4387 की पावर इतना लिखा है, अपने लोगों को क्या करना है, केवल 7 की पावर 245 बना लो। भाई हम तो यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अब पावर वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि पावर को 4 से भाग करो, अगर इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा वो देख लो। भाई शेषफल 4 छंग 24 पूरा कट गया, 4 एकम 4, यहां शेष बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 अपना आंसर होगा और 7 की पावर 1 के लिए 7 कहते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। 4387 की गुणा अगर 245 बार करोगे, उसको हल कर कर देखोगे तो जो अंतिम अंक है या इकाई का अंक है वो 7 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जहां ये लिखा है अब आप इसे 4 से भाग करने लगो तो गलत है। भाई याद कर लो कॉन्सेप्ट, अगर इकाई का अंक 1 लिखा हुआ हो तो उसके आंसर को तो कलम चलाना ही नहीं, डायरेक्ट कह दो 1 लिखा हो, 0 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, घात कुछ भी हो, ऐसे सवालों की घात कुछ भी हो इनका आंसर वही आएगा। अब घात कुछ भी तो फिर एक ही आंसर आएगा, एक का मतलब हो गया पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर यहां 6 लिखा होता तो 6 आंसर आता, 5 लिखा होता तो 5 आंसर आता। ये केवल 4 डिजिट ऐसे हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में ये लिखा हो या ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो या ये लिखा हो, इनमें से कोई सा डिजिट लिखा हो लास्ट में तो उसके पावर चाहे 1 करोड़ लगा दो, पावर को कभी देखो ही मत, डायरेक्ट कह दो वही आंसर होगा जो अंत में लिखा हुआ है। बाकी सब में पावर को चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पे लिखा हुआ है 4 की पावर, तो 194 मत मानो, हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 245 और यहां बचेगा 1255। 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट याद किया है तो ठीक है, वरना दो कॉन्सेप्ट यहां देसी कॉन्सेप्ट लगा लो। 4 से अगर इस पावर को भाग करोगे तो 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। एक क्या आ गया अपना शेषफल आया है, ये एक शेषफल आया है और इससे तो कोई मतलब ही नहीं 1255 से। तो क्या 1255 का पूरा 1255 लिखोगे, केवल 5 लिख लो, हमें तो मतलब इससे है। 4 की पावर 1 अगर लिखा है तो वो 4 होगा, ये 5 होगा, 4 पंजे 20 होगा और 20 में इकाई का अंक कितना दिख रहा है, 0, लास्ट में 0 है, ये अपना आंसर हो गया। पावर के अब आप यहां कहो कि 4 और 9 का एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा सकते थे, अगर 4 की पावर कभी भी विषम लगी हुई हो तो उसका इकाई का अंक डायरेक्ट बता सकते हो 4 होगा, और अगर 4 की पावर सम होती तो उसका इकाई का अंक डायरेक्ट बता सकते थे 6 होगा। तो कॉन्सेप्ट जितने चाहे उतने याद कर लो, और नहीं याद कर पा रहे हो तो पावर का एक ही कॉन्सेप्ट याद कर लो कि पावर को 4 से भाग करो,
जो शेषफल आएगा उसी को पावर बना दो। अगर कभी भी शेषफल 0 आ जाए तो पावर 4 बना दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 6 की पावर लिखा हुआ है, 6 की पावर कितनी है 245, और यहां लिखा है 125, तो 125 नहीं, केवल 5 की पावर कितनी है 111। पूरी दुनिया में केवल 0, 1, 5, 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक यही रहेगा, और यहां इकाई का अंक 5 रहेगा। 6 पंजे कितना होता है 30, ये 0 अपना आंसर हो गया। इकाई का अंक ये होगा लास्ट में। 6 की पावर, अब आपको यहां 4 से भाग क्यों नहीं किया, अरे भाई क्यों करोगे, जिस संख्या के लास्ट में 6 लिखा हो उसकी पावर कभी मत देखो, डायरेक्ट आंसर 6 होगा। जिसके लास्ट में 5 लिखा हो पावर कभी मत देखो, डायरेक्ट आंसर 5 होगा। अगर पावर यहां 1 हो, यहाँ पे लास्ट संख्या 1 होती, पावर कभी चेक मत करो, लास्ट अंक 0 होता, पावर कभी चेक मत करो, केवल ये 4 अंकों की पावर कभी चेक मत करो, जो यहां लास्ट में लिखा है वही यही आंसर होगा। अब यहां पे देख लो, इतनी बड़ी संख्या है, यहां क्या लिखा है 1, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है, 0, 1, 5, 6, इनकी घात कभी मत देखो, घात से कोई मतलब नहीं। अगर घात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर ये नियम है बस। अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर आंसर इसका कितना आएगा 1 आएगा, और यहां क्या लिखा है 1, तो पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 और 1 की गुणा 1 होगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और सवाल देख लो, 1 की पावर है इसलिए कोई मतलब नहीं, 1 आंसर होगा। यहाँ 6 लिखा हुआ है तो पावर से कोई मतलब नहीं है, 6 आंसर, 6 एकम कितना हो जाएगा 6, और 6 एकम 6 यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इस ऑप्शन को 6 बना लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये गुणा का कॉन्सेप्ट फिर से मिल गया। अगर गुणा के सवाल कभी भी आ जाए तो आपको बस ये 3 लिखना है, गुणा के बस इकाई अंक लेना, यहां से 8 लेना है, यहां से 7 लेना है, यहां से 6 लेना है। अब इनकी गुणा कर दो, अगर इनकी गुणा करेंगे, देखो इसकी गुणा करेंगे तो 24 होगा, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 42। अगर दोबारा से इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, गुणा हो रही है, तो सभी की गुणा करना तो बहुत मुश्किल काम है। इनकी गुणा तो कोई बेवकूफ ही करेगा तब इकाई का अंक, और होगा कौन ऐसा बुद्धिमान भाई जो इसकी गुणा करके तब इकाई का अंक बताएगा, ऐसे बच्चे का तो फार्म भरना ही गुनाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा दो। अगर इकाई का अंक कहीं 0 लगा हुआ है तो चाहे बाकी अंक कितने भी हों आंसर 0 ही आएगा, तीसरा विकल्प। इस पे आ जाओ, यहां 9 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, 8 लिखा हुआ है, और 6 लिखा हुआ है। गुणा मत करो, डायरेक्ट देख लो 5 के साथ क्या लिखा हुआ है सम संख्या। 5 के साथ अगर सम लिखा हुआ मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा 0 होगा। चेक करो ही मत, इसे देख लो, 5 ये रहा और सम ये रहा, ये भी सम है, एक ही से काम चल जाएगा अपना। तो कभी अब आप इसे हल करोगे तो देखो 9 पंजे कितना होता है 45, और 8 छंग कितना होता है 48, इसकी गुणा करोगे तो 40, इकाई का अंक कितना आ गया 0। चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से कर दो, चाहो आप यहां से बता दो। तो इस तरह से आप लोगों को यूनिट डिजिट का ये टॉपिक थ्योरी एक एक कॉन्सेप्ट के साथ करा दिया है। आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखें, और मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि अगर पूरी क्लास को आप देख लेते हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट का कोई सा क्वेश्चन उठाकर देख लो, अगर उसे 10-20 सेकंड से ज्यादा का समय आप ले रहे हो तो एक बार क्लास दोबारा देखें, क्योंकि इससे सरल और इंपॉर्टेंट कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए। अगर क्लास अपनी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मैथ का डर खत्म पर जाकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब कंटिन्यू आपको इसकी क्लास मिलेंगी, और जितनी भी क्लास मिलेंगी पहले पूरे सिलेबस को थ्योरी एक एक कॉन्सेप्ट के साथ और एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कराया जाएगा। उसके बाद जब पूरा कोर्स हो जाएगा तब जाके अपने लोग इसका पूरे प्रैक्टिस सेट अनसॉल्व पेपर को हल करेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी केवल थ्योरी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट बेस पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। लगभग ये अपने लोग 20 दिन में पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो अच्छे से आप पूरी क्लास को देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।